तो हे गाइस, रिटेल वॉचेस सेगमेंट से एक कंपनी एथोस लिमिटेड ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं। नंबर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद मार्केट ने भी कल काफी अच्छा रिवॉर्ड किया। अगर बात करें दोस्तों, ये जो पूरा रिटेल वॉचेस का सेगमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे जो पेनिट्रेशन है वो काफी ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है। इससे पहले टाइमेक्स के नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे थे, नो डाउट। एथोस लेके नंबर आया कल, बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए एथोस ने भी। सो ओवरऑल ये जो एनालॉग वॉचेस का सेगमेंट है इंडिया के अंदर, लगभग ये वाला इंडस्ट्री पूरा 12 to 13% से बढ़ रहा है। और आप लोग देखे होंगे, पहले लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते थे। एज ऑफ नाउ कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं पहनता ज्यादा। स्मार्ट वॉच वाला जो सेगमेंट है इंडिया में 50% से पिछले कुछ टाइम से डी ग्रो हुआ है, जबकि एनालॉग वॉचेस का ट्रेंड इंडिया में वापस से आ रहा है। अब बात करें यहाँ पे टाइमेक्स और एथोस के दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो टाइमेक्स यहाँ पे दोस्तों मास ऑडियंस को जो है वो टारगेट करता है। टाइमेक्स के पास आपको 1500 वाला वॉच भी मिलेगा, 2500 वाला वॉच भी मिलेगा, 3000 वाला, 4000 वाला, 5000 वाला वॉच भी मिलेगा। तो एक छोटा अगर मिडिल क्लास जो बंदा है वो भी टाइमेक्स के वॉचेस पहन सकता है। और टाइमेक्स के पास दूसरे भी ब्रांड है, जैसे एमट्रॉन हो गया, दूसरे भी ब्रांड के साथ इन्होंने यहाँ पे अपना गैस हो गया, जो कि महंगे सेगमेंट वाले मिड रेंज वाले ब्रांड होते हैं। और उससे ज्यादा महंगे भी वॉचेस यहाँ पे टाइमेक्स बेचता है। तो टाइमेक्स एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। जबकि एथोस की बात करें तो एथोस दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लग्जरी वॉचेस बेचता है। इनके पास यहाँ पे ओमेगा का वॉच हो गया, जो महंगा वॉच होता है, सीको का हो गया, टॉरिस का, ये जो महंगे महंगे वॉचेस होते हैं वो ये लोग बेचते हैं, जो 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख के होते हैं। और इसी वजह से इनके आप लोग स्टोर देखोगे तो बहुत ही लग्जरी स्टोर होते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बंदा जो इनका कस्टमर होगा वो तो एचएनआई होगा या फिर करोड़पति होगा, वही लाखों के वॉचेस पहनेगा। एक मिडिल क्लास बंदा तो लाखों के वॉचेस पहनेगा नहीं। ठीक है, हाँ, लोन लेके पहनते वो बात अलग है, लेकिन वॉचेस तो कोई नहीं पहनता, वो आईफोन खरीदते हैं लोन लेके। तो यहाँ पे इनका स्टोर का लग्जरी एक्सपीरियंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इनके जो भी यहाँ पे बटिक कह लो, जो भी स्टोर कह लो, जो शोरूम है वो काफी लग्जरी होते हैं। एयरपोर्ट के इनके शोरूम होते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे मॉल्स के अंदर इनके शोरूम होते हैं। और वहां पे लोग जो है वो जो स्विच ब्रांड्स होते हैं उनके यहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदते हैं और देन यहाँ पे इंडिया में उसको रिटेल करते हैं। ठीक है, सो ये दोनों के यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में। टाइम एक्स के भी नंबर्स काफी अच्छे थे। टाइम एक्स से उम्मीद बहुत ज्यादा थी मार्केट को, लेकिन Q1 के अंदर दोस्तों आपको पता है किस तरीके से चीजें खराब थी कंजम्पशन के लिए। ये गैस के क्राइसिस हो गए, फ्यूल की अवेलेबिलिटी को लेके इश्यू हुए, देन यहाँ पे फ्यूल के प्राइजेस भी बढ़े। ऐसे में क्या है, कंजम्पशन थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज होता है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे थे। दोनों में एक और डिफरेंस है दोस्तों, टाइम एक्स का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, जबकि आप लोग देखोगे एथोस मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करता। इनका जो यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है KDDL, वो मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। वॉचेस ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिर्फ रिटेल करते। जबकि टाइम एक्स का यहाँ पे हिमाचल बड्डी के अंदर जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। तो ये दोनों के बीच का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों एथोस के नंबर्स कैसे हैं। बाकी दोनों ही कंपनी यहाँ पे कॉन कॉल नहीं करती है, तो इस वजह से क्या है, हमको जो पीपीटी है इनका उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि दोनों ही वॉचेस सेगमेंट की जो कंपनी है, पता नहीं यहाँ पे दोनों ने टाइप कर रखा है क्या, ये दोनों ही यहाँ पे जो है वो नहीं करते हैं कॉन कॉल। तो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। तो या सबसे पहले तो ब्रांड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। 100 स्टोर्स यहाँ पे अब इनके हो चुके हैं। टोटल 9 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर। Q1 के अंदर 103 स्टोर्स टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 100 स्टोर्स इनके वॉचेस के हैं और मेनली इनका रेवेन्यू वॉचेस से ही आता है। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे लग्जरी प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं, उसके 3 स्टोर्स इन्होंने ओपन किया है। ब्रांड इन्होंने कुछ 6 ब्रांड शायद ऐड किए नए, तो 85 ब्रांड का पोर्टफोलियो हो चुका है। ब्रांड इन द सेंस के लोग जितने ब्रांड बेचते हैं उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। 85 प्लस ब्रांड यहाँ पे इनके पास हो चुके हैं, जिसमें से 64 एक्सक्लूसिव ब्रांड है। मतलब एक्सक्लूसिव लाइसेंस अगर इनके पास है, मतलब दोस्तों इंडिया के अंदर यही लोग वो वॉचेस बेच सकते हैं, उसका रिटेल कर सकते हैं। ऐसे ब्रांड इनके पास यहाँ पे 64 है। इनका प्रेजेंस भी इंक्रीज हुआ है। लाइक अभी 34 सिटीज के अंदर इनका प्रेजेंस हो चुका है। FY26 तक, सॉरी हाँ, फुल ईयर FY26 तक 30 का था प्रेजेंस। अभी 4 सिटीज़ के अंदर न्यू यहाँ पे एंट्री ली है इन्होंने, और स्टेट और यूटी को मिला के 28 के अंदर यहाँ पे इनका प्रेजेंस है। तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ पे क्या है कि पैन इंडिया प्लेयर, पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क बनने की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे यहाँ पे छोटे से अपने पोर्टफोलियो को भी बड़ा किया है, अपने शोरूम भी अलग अलग जगह पे खोल रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक पैन इंडिया कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ठीक है, बाकी ये लोग नहीं करते अपना क्या बोलते हैं कॉन कॉल, तो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने शेयर की है। तो सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे बताया है, इनके जो साबू जी, प्रणव साबू जी जो MD और CEO हैं, उस
उन्होंने पहले तो नंबर्स के बारे में बताया, वो तो आगे हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। देन कह रहे हैं यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन के साथ बढ़ रहा है लग्जरी वॉचेस का, और इनका जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ा वो है इनका ब्रांड पोर्टफोलियो। इनके पास इतने ब्रांड है कि HNI को अगर कोई भी लग्जरी वॉच लेना है तो इनके स्टोर्स पे ही आएगा सबसे पहले। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, इनके कस्टमर्स जो HNI हैं, जो हायर कैटेगरी वाले नेटवर्थ वाले लोग हैं वो है, ठीक है। परफॉर्मेंस के साथ ये लोग सेटिस्फाइड है, ये इनके सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। एंड देन यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन इन्होंने किया, 94 स्टोर्स को यहाँ पे 103 कर दिया है। उसके आगे हम लोग बात यहाँ पे पर्टिकुलरली करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नंबर्स की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टोर ओपनिंग की बात करते हैं। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 9 नए स्टोर्स ओपन किए हैं इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें से 2 इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड वाले स्टोर हैं और 7 यहाँ पे मल्टी ब्रांड बेचने के लिए स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी रैपिडली किया इन्होंने, इससे मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। पिछले काफ़ी क्वार्टर से यहाँ पे 9 इस क्वार्टर में यहाँ पे 9 नए इन्होंने जो है वो अपने क्या बोलते हैं स्टोर्स ओपन किए हैं। एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। 6 नए ब्रांड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, जिसके आगे बात करेंगे कौन कौन से ब्रांड है। SSG बहुत अच्छा रिपोर्ट किया इन्होंने यहाँ पे 13.2% का, लाइक लग्जरी वॉचेस सेगमेंट में इतना SSG रिपोर्ट करना दैट्स ऑसम, ठीक है। मतलब इन SSG मतलब यहाँ पे इनके जो 1 साल पुराने स्टोर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे इनका 2,26,000 का है। मतलब जो वॉचेस ये लोग बेचते हैं वो लग्जरी वॉचेस बेचते हैं, उसमें एवरेज सेलिंग प्राइस मतलब ओवरऑल जो प्राइस के अलग अलग, मान लो कि इन्होंने एक 8 लाख का भी ब्रांड बेचा, एक यहाँ पे 5 लाख का भी, एक यहाँ पे 3 लाख का भी, तो उसका एवरेज अगर निकाले तो एक यहाँ पे जो वॉच है इनका वो यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है 2.26 लाख्स, ठीक है। आगे ये नंबर्स डिटेल में है तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे अगर आगे बात करें, हाँ नंबर्स, चलिए तो सबसे पहले बात करें दोस्तों यहाँ पे सेल्स की, तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 460 करोड़ आसपास का यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि क्वार्टर 1 FY26 के मुकाबले 33% की ग्रोथ निकल के आती है। इबिडा के अंदर 45% की ग्रोथ है। इबिडा मार्जिन्स इनके बहुत टाइम बाद इंप्रूव हुए हैं। पिछले काफ़ी टाइम से दोस्तों जो इनके इबिडा मार्जिन्स थे, जो पैट मार्जिन्स थे, वो काफ़ी डिक्रीज हो रहे थे, जिसकी वजह से इनका सेल्स तो बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे थे अच्छे थे। इस वजह से अगर देखोगे आप लोग तो FY25 और FY26 के कंपेयर करोगे तो लगभग यहाँ पे फ्लैटिस नंबर देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे इबिडा मार्जिन्स इंप्रूव हुए इनके। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 10.4% के इबिडा मार्जिन्स अभी 11.2% के हो चुके हैं, तो लगभग यहाँ पे 80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे इबिडा मार्जिन्स के अंदर। और फुल ईयर बेस पर जो FY26 में जो नंबर्स रिपोर्ट किए थे उसके इबिडा मार्जिन्स को भी इन्होंने बीट किया है, लेकिन अभी भी FY25 में जो मार्जिन्स ये लोग इबिडा मार्जिन्स यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे उसको ये लोग यहाँ पे अभी भी उससे काफ़ी दूर है। तो होपफुली यहाँ पे आगे ये लोग कॉन्टिन्यूसली इबिडा मार्जिन्स इंप्रूव करें। बाकी ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। अगर डिटेल्स में देखिए दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेशन नंबर्स को भी देखें तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। कंसोलिडेशन नंबर्स के ये स्टैंड अलोन और उसमें अगर ये इसका दूसरे जो लग्जरी ब्रांड है वो सारा अगर जुड़ जाए तो उसके नंबर्स देखोगे तो उसमें ओवरऑल नंबर्स तो और भी अच्छी रिपोर्ट किए इन्होंने। वहाँ पे तो फुल ईयर जो है मतलब इबिडा मार्जिन्स जो थे इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं FY26 में, उसको भी इन्होंने यहाँ पे बीट किया है लगभग यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट से 15.7% के इबिडा मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर भी लगभग 90 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा इनका यहाँ पे इबिडा मार्जिन्स में। 33% का ओवरऑल सेल्स है इनका, ठीक है। और बाकी अगर देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट तो लगभग यहाँ पे इन्होंने 28 करोड़ का प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर के अंदर। और यहाँ पे भी अगर देखोगे आप लोग तो इनका जो लाइक FY26 में जो पैट था उसका लगभग यहाँ पे 25% से ऊपर तो यहाँ पे इन्होंने पैट सिर्फ एक क्वार्टर में कर दिया है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, कोई भी शिकायत नहीं है। लगभग 48% से इनका यहाँ पे पैट भी लाइक ग्रो हुआ है, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है पिछले काफ़ी टाइम के बाद। इससे पहले इनका प्रॉफिट इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन सो दैट्स ऑसम, बहुत अच्छे नंबर्स है अगर बात करें तो। बाकी ओवरऑल दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें यहाँ से तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इनका पूरा मतलब डिटेल में भी नंबर है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे ग्रॉस मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है कंपनी के, ठीक है। बाकी पैट मार्जिन्स इन्होंने यहाँ पे दिखाए नहीं है, ठीक है, वरना वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे पैट मार्जिन्स इन्होंने दिखाए हुए हैं, अगर आप लोग देखोगे पैट मार्जिन्स भी इनकी इंक्रीज़ हुए हैं
ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेकिन 20 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और क्वार्टर मतलब सॉरी हाँ क्वार्टर 4 के कंपेयर में अगर देखोगे आप लोग तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट का पैट मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है दोस्तों। सो दैट्स ऑसम नंबर, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे फाइनली अब मार्जिन्स यहाँ पे इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, ये एक यहाँ पे अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है वापस से, ठीक है। चलिए स्टैंड अलोन और कंसोलिडेशन नंबर्स को अलग अलग डिस्कस करने का मतलब नहीं है, हमको कंसोलिडेशन नंबर्स ही देखने हैं, ठीक है। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ पे लग्जरी मतलब इनका जो टोटल सेल्स का रेवेन्यू, इसमें क्या है ये थोड़े सस्ते वॉचेस भी बेचते हैं, मतलब एकदम नहीं लेकिन थोड़े से मिड रेंज वाले, ठीक है। लेकिन उसमें जो एकदम लग्जरी हाई लग्जरी वॉचेस का जो शेयर है वो इन्होंने मेंटेन रखा है 71% का, तो वो ये अच्छी बात है। थोड़ा सा इंक्रीज होता तो और बेहतर होता, लेकिन यहाँ पे एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्टेबल रखा है, वही अच्छी बात है। बाकी एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे इनका कंटिन्यू बढ़ा है, अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पे पहले 2,13,000 का हुआ करता था, अभी 2,26,000 का हुआ हो गया है, तो इस वजह से भी इनके मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं। और इंडिया के अंदर दोस्तों जितने ज़्यादा HNIs का इम्प्रूवमेंट होगा उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। और धीरे धीरे हमारे देश में यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, HNI बढ़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा इनको जरूर मिलेगा आने वाले टाइम में, ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ये इनका स्टोर का लोकेलिटी है, टोटल यहाँ पे 113 स्टोर्स इनके हो चुके हैं 34 सिटीज़ के अंदर। और अच्छी बात ये दोस्तों, पहले क्या है इनका डिपेंडेंसी था, जैसे यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली ऐसे बड़े सिटीज़ में था, अभी आगरा, फरीदाबाद ऐसे छोटे सिटी में भी अपने आप को यहाँ पे इन्होंने एक्सपांड कर लिया है, तो इनका डिपेंडेंसी कम हुआ है बड़े जियोग्राफीज़ के ऊपर। अगर देखोगे आप लोग तो ओवरऑल ये कितना ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे नक्शा इनका दिख रहा है, हर जगह ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। 21 स्टेट एंड यूटी के अंदर ये लोग पहुँच चुके हैं, मतलब धीरे धीरे एक्सपांशन काफ़ी रैपिडली कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जितना एक्सपांशन बढ़ेगा उतना इनका डिपेंडेंसी कम होगा, जिससे यहाँ पे स्टेबल बनेगी कंपनी, ठीक है। इस क्वार्टर भी अगर बात करें तो आगरा, फरीदाबाद, विशाखापट्टनम और अमृतसर 4 नए सिटीज़ को ऐड किया है। पहले 30 सिटीज़ में अपने मतलब वॉचेस बेचते थे, अभी वो लोग यहाँ पे जो है वो 4 सिटीज़ और ऐड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी मेजर मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो ये लोग थे ही, अभी यहाँ पे धीरे धीरे अगर देखोगे आप लोग तो दूसरे मतलब सिटीज़ में भी ये लोग अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। बाकी ये इनके यहाँ पे जो लाइफस्टाइल स्टोर है वॉचेस के अलावा जो बेचते हैं उसके लिए, उसका भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टोर एडिशन यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर भी एक स्टोर इन्होंने ओपन कर लिया है, जो कि मेरे ख्याल से अमृतसर के अंदर, हाँ अमृतसर के अंदर ऐड किया इन्होंने। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट वॉचेस बेचते हैं, तो स्टोर भी उसी तरीके से इनके होते हैं भाई। एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, HNI कैटेगरी का बंदा आपके वहाँ पे करोड़पति है वो लेने आएगा, या फिर जिसके पास बहुत पैसे हैं वही ऐसे वॉचेस पहनता है, तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए भाई। जितने पैसे आपके पास ज़्यादा होते हैं उतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई होती है, ठीक है। 8 नए स्टोर्स इन्होंने जो यहाँ पे क्वार्टर 1 में मतलब नए ऐड किए, उसमें एक तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर बात करोगे विशाखापट्टनम में ये स्टोर इन्होंने ओपन किया है। देन अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे इनका जो है वो बेंगलोर के अंदर एक 2 डोर करके यहाँ पे स्टोर इन्होंने ओपन किया है। कुछ यहाँ पे एक्सक्लूसिव स्टोर है, कुछ यहाँ पे मल्टी ब्रांड स्टोर है। इंदौर के अंदर भी यहाँ पे इनका स्टोर यहाँ पे ओपन किया है, फरीदाबाद एंड देन यहाँ पे आगरा के अंदर, ठीक है। तो टोटल 9 स्टोर्स इन्होंने ओपन किया है अलग अलग जगह पे। जयपुर में इनका यहाँ पे एक और स्टोर यहाँ पे ओपन हुआ है, तो पुणे हो गया, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टोर्स इन्होंने ओपन किए पिछले कुछ टाइम में। 9 स्टोर्स नए ओपन किए हैं और 6 नए ब्रांड इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर देखोगे आप लोग तो एक हैमिल्टन को ऐड किया है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरे और भी ब्रांड इन्होंने ऐड किए हैं। ये डैनियल रूथ हो गया, यहाँ पे जेराल्ड जेंटा हो गया, एपोस हो गया, ये सब नए ब्रांड यहाँ पे जिसकी डिमांड काफ़ी हाई है उन सबको यहाँ पे ऐड किया है। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों। अच्छी बात यह है कि मार्जिन्स जो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे प्रेशराइज हो रहे थे एथोस के, वो धीरे धीरे अभी यहाँ पे बढ़ने लगे। लेकिन एक क्वार्टर से हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी कंटिन्यू मार्जिन्स यही रहेंगे। हमको क्वार्टर 2 का वेट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर नंबर्स डिलीवर किए हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है। सो ओवरऑल गुड नंबर, लेकिन वही कंसर्न रहेगा कि कॉन्टिन्यूसली ये परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा इनका, या फिर सिर्फ एक क्वार्टर के लिए यहाँ पे अच्छे मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए थे। बाकी ये लोग कॉन कॉल तो करते नहीं है, तो अनसर्टेनिटीज थोड़े से रहेंगे। एज ऑफ नाउ मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताऊँ तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं भाई। 94 करोड़ का पैट इन्होंने FY26 में किया था, अभी एक क्वार्टर में 28 करोड़ का पैट इन्होंने कर दिया है। सो ओवरऑल दैट्स गुड नंबर्स। एंड एज ऑफ नाउ अगर बात करें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पैट मार्जिन्स को लेके, ओवरऑल मार्जिन्स को लेके, EBITDA मार्जिन्स को लेके, कि ये
मतलब सस्टेनेबल है या फिर वापस से यहाँ पे इनके मार्जिन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, वो कंसर्न रहेगा। बाकी ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं एज ऑफ नाउ। अगर एथोस की बात करें तो वही अनसर्टेनिटीज़ हैं, ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके दोस्तों कोई भी व्यू है वीडियो को यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए मेरे को वीडियो में या नहीं, या फिर कुछ और यहाँ पे चीज़ें के ऐड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कोई भी आपके जो भी यहाँ पे ओपिनियन है, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, आप शेयर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी यहाँ पे कंपनीज को हम ट्रैक कर रहे हैं, अभी पार्क मेडी वर्ल्ड को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको वीडियो दूँ। देन यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं खुद रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। देन जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है इस वीडियो को लेके, इस ब्रांड के रिलेटेड, सॉरी इस कंपनी से रिलेटेड, वो कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।